हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम कुछ सिनोनिम्स कर लेते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यहाँ पर यूज़र नेम भी लिखा हुआ है ताकि आप यूज़र नेम के थ्रू मुझे सर्च कर सकें एंड मेरे साथ जुड़ सकें। चलिए, फर्स्ट सिनोनिम है ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ घटित होना, कोई चीज़ होना, उसे ट्रांसपायर्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम क्या है? वॉज कम्युनिकेटेड, वॉज डिस्कस्ड, हैपेंड या कंस्पायर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका सिनोनिम है हैपेंड। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? जब हम सिमिलर वर्ड को फाइंड आउट करते हैं, इसे हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं। तो ट्रांसपायर्ड का जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज हैपेंड, मतलब कोई चीज़ घटित होना, उसे कहते हैं ट्रांसपायर्ड। जैसे कि सपोज कीजिए आपकी कुछ एस्पिरेशंस हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, वो ट्रांसपायर हो जाएं तो आपको कितनी खुशी होगी। तो जो भी आप एस्पायर करते हो वो ट्रांसपायर हो जाती है, मतलब जो भी आप इच्छा रखते हो वो आपकी पूरी हो जाती है, वो घटित हो जाती है। वॉज कम्युनिकेटेड का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। डिस्कशन का मतलब होता है किसी बात पर डिस्कस करना, विवरण करना। कंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी करना। आपने ये वर्ड सुना है ना, कॉन्स्पिरेसी, जो कि आपने उसमें एकता कपूर के सीरियल्स में भी देखी होगी, उसे कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। इसका सिनोनिम एक और बन सकता है स्टबर्न, है ना। जब एक जिद्दी बिहेवियर होता है उसे हम ऑब्स्टिनेट कहते हैं या स्टबर्न बिहेवियर कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे अगर उनको बाज़ार में ले जाते हैं तो वो मम्मी के पीछे पड़ जाते हैं ना कि मुझे तो खिलौना चाहिए ही चाहिए, तो उनका जो बिहेवियर होता है इस टाइम पर वो स्टबर्न हो जाता है या फिर ज़िद्दी किस्म का हो जाता है, जिसे हम कहेंगे ऑब्स्टिनेट। तो बिहेवियर को कहा जाता है ऑब्स्टिनेट बिहेवियर। ओके, इसका सिनोनिम क्या हुआ? फुलिश, अनयील्डिंग, अनरीजनेबल या मिस्चीवियस। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब भी क्या होता है? किसी बात पर अड़ जाना। वैसे तो ऑब्स्टिनेट बिहेवियर अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप ऑब्स्टिनेट बिहेवियर को पॉजिटिव वे में देखो तो ये अच्छा भी है। जैसे कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप अपना बिहेवियर थोड़ा सा ऑब्स्टिनेट बना लेंगे तो वो एग्ज़ाम ज़रूर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑस्ट्रिच की पिक दिखाई हुई है। मेल ऑस्ट्रिच फीमेल ऑस्ट्रिच से नाराज है, तो फीमेल ऑस्ट्रिच कहती है डार्लिंग वी आर नॉट गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू दैट वे, टॉक टू मी। क्योंकि मेल ऑस्ट्रिच ने कौन सा बिहेवियर अपना रखा है? ऑब्स्टिनेट, मतलब जिद्दी बिहेवियर अपना रखा है एंड ये अपनी बात पर अड़ गया है। अनयील्डिंग, दैट मीन्स अनयील्डिंग। अदर जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग देख लेते हैं। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। अनरीजनेबल का मतलब होता है विदाउट रीजनेबल कोई बातें बोलना, जैसे कि बिना तर्क वितर्क की बातें। मिसचीवियस का मतलब होता है शरारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्ड्रे। सन्ड्रे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विविध, या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा मिसलेनियस, है ना। मिसलेनियस दैट मीन्स कि बहुत सारे, मैनी थिंग्स, उसे सन्ड्रे कहा जाता है। मैनी थिंग्स, एंड हिंदी में इसे विविध भी बोलते हैं। इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हुआ? काउंटलेस, वेरियस, सर्टेन या फिर सेवरल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेरियस। वेरियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत सारे तरीकों से। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो उसे अपनी फीलिंग बहुत सारे तरीकों से बता सकते हो। तो ये बहुत सारे तरीके जो लिखे हुए हैं इनको क्या कहेंगे? सन्ड्रे या फिर वेरियस वेज। ठीक है, मतलब बहुत सारे तरीकों से आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हो। काउंटलेस का मतलब क्या होता है? अनगिनत। सर्टेन का मतलब होता है सम। सेवरल का मतलब भी क्या होता है? सम या फिर कुछ। बट नॉट मोर देन मैनी, नॉट मोर देन मैनी। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? मोर देन टू बट नॉट मोर देन मैनी, मतलब दो से ज़्यादा लेकिन बहुत से ज़्यादा नहीं। और वेरियस एंड सन्ड्रे का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा तरीकों से। नेक्स्ट है मेनियल। मेनियल का मतलब क्या होता है? एक सर्वेंट को मेनियल कहा जाता है या फिर एक सेवक को मेनियल कहा जाता है। इसका सिनोनिम क्या हुआ? लॉ, टफ, डेंजरस या फिर लो पेड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सेवक का काम कर रहे होते हैं उन्हें मेनियल कहा जाता है।
अदर वर्ड्स क्या हैं? टफ। टफ का मीनिंग क्या है? स्ट्रोंग या मजबूत या कठोर। डेंजरस का मतलब होता है खतरा, और एंड लो पेड का मतलब होता है जिसको कम सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब क्या होता है? किसी को स्टिम्युलेट करना। अब स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है? किसी को टेम्प्ट करना आगे बढ़ने के लिए, या किसी काम को करने के लिए, या किसी के अंदर प्रेरणा को जागृत करना। ठीक है, किसी के अंदर ऐसे किसी को प्रेरित करना इज इम्पेटस। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड को धक्का मार के उसे प्रेरित कर रही है, भाई जाओ ऑफिस में जाओ, जाते क्यों नहीं हो, है ना। तो इसे कहते हैं इम्पेटस। जब हम किसी को प्रेरणा देते हैं या कोई किसी से इंस्पायर होता है, स्टिमुलेट होता है, उसे इम्पेटस कहते हैं। इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो क्या होगा? ऑप्शंस आर फिनेंशियल सपोर्ट, एक्सेलरेटेड ग्रोथ, रिटार्डेड ग्रोथ, या फिर ड्राइविंग फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेलरेटेड ग्रोथ, मतलब तेजी से किसी चीज़ की ग्रोथ होना। एंड नेक्स्ट जो अदर वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देखिए। फिनेंशियल सपोर्ट का मतलब है जब पैसों की सपोर्ट करना। रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब है व्हेन देयर इज डिले इन प्रोग्रेस और डिले इन ग्रोथ। एंड ड्राइविंग फोर्स का मतलब है जब किसी चीज़ को फोकस करके हम आगे बढ़े। जैसे कि सपोज करो हमारा कोई मोटिव है और हमने उस मोटिव को पाने के लिए प्रेरणा ली हो, लेकिन इम्पेटस में क्या होता है कि इम्पेटस किसी एक मोटिव के लिए नहीं होता। ड्राइविंग फोर्स एक मोटिव के लिए यूज़ किया जाता है कि भाई हमारा मोटिव पूरा हुआ और हमारे अंदर जो प्रेरणा थी, जो इम्पेटस था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन इम्पेटस क्या होता है कि वो हमेशा आपको किसी न किसी चीज़ के लिए प्रेरित करता है, राइट। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है एक्सेलरेटेड ग्रोथ। अब आप इसको याद भी कैसे कर सकते हो? जैसे अगर आप बार बार टेम्प्टेड या स्टिमुलेटेड रहोगे अपने गोल को पाने के लिए, तो आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है एम्युलेट। एम्युलेट एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है और इसको कब यूज़ किया जाता है? जब आप किसी के बराबर बनने की कोशिश करो या फिर उस इंसान से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं अंबानी जी का। जो अंबानी साहब हैं, इतना पैसा है उनके पास। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहेंगे भाई हमारे पास तो अंबानी जितना पैसा हो जाए। तो अंबानी जितना या अंबानी से ज़्यादा पैसे के लिए जब कोई उन्हें फॉलो करे, उस पाथ को फॉलो करे, उसे कहेंगे एम्युलेट। मतलब एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी चेष्टा कि आपको किसी के बराबर बनना हो या किसी से ऊपर जाना हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शंस देखते हैं, प्रेज, फाइंड आउट, फॉलो, या फिर एसेस। करेक्ट आंसर हुआ सी, फॉलो। मतलब आपको अगर किसी के जैसा बनना है या किसी से ऊपर जाना है तो आप क्या करेंगे? अपने पाथ को फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करोगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो एम्युलेट का करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट सिनोनिम इज फॉलो। एंड प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एंड फाइंड आउट का मतलब होता है कोई चीज़ पाना। असेस का मतलब होता है व्हेन यू मेक सम ओपिनियन। ओपिनियन, ठीक है, जब आप कोई राय बना लेते हैं किसी के लिए। नेक्स्ट है बोस्ट। अब ये तो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग चीज़ है। बोस्ट का मतलब क्या होता है? ढींगे मारना, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मैं ये, मैं वो। कोई अपने आप को किसी से कम थोड़ी ना समझता है, तो उसे क्या कहते हैं? बोस्ट। मतलब सामने वाला बोस्टिंग कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग चेस खेल रहे हैं और ये कहता है मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं वर्ल्ड में सबसे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। ये सब अपने आप को बोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोस्ट का करेक्ट सिनोनिम क्या है? क्राई मतलब रोना, अब्यूज़ मतलब गाली देना, हेट मतलब नफरत करना, या फिर ब्रैग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रैग। ब्रैग का मतलब भी क्या होता है कि कोई अपनी बार बार ढींगे हाँके कि मेरे पास तो ये चीज़ है, भाई तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास तो ये है। इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं? बोस्टिंग कहलाती हैं, या फिर ब्रैग वार्तालाप होती हैं इस तरीके की चीज़ें, मतलब ब्रैग टॉक करना। नेक्स्ट है मास मर्डर। जब किसी ग्रुप का मर्डर कर दिया जाए, एंड वो भी किसी ऐसे ग्रुप का, चाहे तो उसका रेस सेम हो, रिलीजन सेम हो, जेंडर सेम हो, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, रेजिसाइड, या जेनोसाइड। करेक्ट आंसर इज जेनोसाइड। आप यहाँ पर एक सफिक्स देख रहे हो
चारों ही ऑप्शन में सफिक्स सेम है। सफिक्स क्या होता है? ये लास्ट वाला देखो, साइड, साइड, साइड एंड साइड, तो ये क्या है? ये सफिक्स है। और सफिक्स कौन सा है यहाँ पर? साइड। साइड का मतलब क्या होता है? और इन्हें हम रूट वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो साइड एक रूट वर्ड है, मतलब ये जिसके साथ भी लगता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? एक्ट ऑफ किलिंग, ठीक है। तो मास मर्डर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनोसाइड। मतलब यहाँ पर मास मर्डर किया जा रहा है, या तो किसी रेस का या फिर उन ग्रुप ऑफ पीपल का जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या फिर भ्रूण हत्या, लड़कियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? मास मर्डर या जेनोसाइड। ओके, अब जो अदर वर्ड्स हैं इनका मीनिंग देखिए। पैट्रीसाइड, या ये वर्ड बहुत इजी है याद रखना। पैट्री मतलब पैट्रियार्कल, है ना। पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? जो दादा पिता इन सब से बिलोंग करते हैं। तो फादर की किलिंग के क्राइम को कहा जाता है पैट्रीसाइड। फ्रैट्रिसाइड क्या होता है? फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है जब आप सिबलिंग की हत्या करें, मतलब सिबलिंग की हत्या करना, चाहे वो भाई हो बहन हो, किसी भी सिबलिंग की हत्या करना, उस क्राइम को कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। एंड रेजिसाइड का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, ठीक है। Now again, the act of killing, the crime of killing father is called patricide. The crime of killing siblings, whether it is sister or brother, तो उसे कहेंगे fratricide. And killing of king is called, the crime is called regicide. और mass murder जब होता है किसी ग्रुप का तो उसे कहते हैं genocide, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। इससे पहले भी हमने सिनोनिम्स काफ़ी कर रखे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं सिनोनिम की सीरीज़ को आगे तक कंटिन्यू करूँगी। फिर इसके बाद हम एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। बाय बाय।